गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह फ्यूचर टेंस में है। हम लोगों ने जाना है कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा फ्यूचर टेंस रहता है तो इनडायरेक्ट में हमारा फ्यूचर टेंस रहेगा किस केस में, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसा कि आप चार्ट से देख पा रहे होंगे। अब हम एक एक करके सबके एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा पहला जो है वह क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करते हैं तो वह होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वही इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, जहाँ पे हमारा जो है वह रिपोर्टेड स्पीच इसमें रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। हमारा पहला एग्जाम्पल है राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल वॉक एवरी डे। राम कहता है, क्या कहता है कि मैं रोज सुबह चलूंगा। अब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। राम का राम ही रहेगा, सेज जो डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमारा सेज ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फिर उसके बाद हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जैसा कि हम लोगों ने सन रूल में पढ़ा है। तो आई के लिए हम लोग क्या लेंगे, आई जो है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या लेंगे, ही लेंगे, क्योंकि राम जो है वो किसी लड़के का नाम है और उसके लिए हम लोग ही लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, राम सेज दैट ही विल वॉक एवरी डे। वही अगर हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो वह हमारा कुछ इस प्रकार है, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल नॉट वॉक एवरी डे। इसका नेगेटिव क्या हो जाता है, राम सेज दैट ही विल नॉट वॉक एवरी डे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दे से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल हैव वर्क। वे लोग मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें काम रहेगा। अब यह हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, दे का हमारा दे ही रह जाएगा, से टू जो है डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में टेल में बदल जाएगा, मी का मी ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में वी। तो हम लोगों ने सन रूल से क्या जाना है कि हमारा फर्स्ट पर्सन जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे। तो वी जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और वी के साथ हम लोग शैल लेते हैं तो दे के साथ विल लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दे टेल मी दैट दे शैल हैव वर्क। वही अगर हम इसके नेगेटिव फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर है, दे से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल नॉट हैव वर्क। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, दे टेल मी दैट दे विल नॉट हैव वर्क। अब हम बात करते हैं पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वही इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। हमारे पास सवाल दिया हुआ है, आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल बी टीचिंग नाउ। मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि अब मैं पढ़ाऊँगा। तो अब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। आई का आई ही रह जाएगा, से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो से का से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और हमारा डैट जो कि कंजंक्शन है वह लगेगा। फिर हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हम लोगों ने सन रूल से क्या पढ़ा है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और यहाँ पे दोनों जगह जो है वो आई ही है।
तो हमारा डायरेक्ट स्पीच में आई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी आई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होता है, आई से दैट आई शैल बी टीचिंग नाउ। अब हम देखिए इसका नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होता है, आई से आई शैल नॉट बी टीचिंग नाउ। तो अगर हम बात करें तो इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, आई से दैट आई शैल नॉट बी टीचिंग नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल बी टीचिंग नाउ। तुम उससे कहते हो, क्या कहते हो, कि मैं अभी पढ़ाऊंगा। अब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यू का हमारा यू ही रहेगा, से टू हमारा टेल में बदल जाएगा, हिम का हिम ही मार रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट लगेगा। और हमारा जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है वह किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू में। तो आई अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, यू। और आई के साथ शैल लेते हैं तो यू के साथ हम लोग क्या लेते हैं, विल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू टेल हिम दैट यू विल बी टीचिंग नाउ। अगर हम बात करते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मेशन के बारे में, यू से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल नॉट बी टीचिंग नाउ। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, यू टेल हिम दैट यू विल बी टीचिंग नाउ। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसका हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वही इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इन सब में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि शैल और विल के बाद हमारा नॉट लग रहा है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, यू से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तुमने मुझसे कहा, क्या कहा, कि हम लोग एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। अब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यू का हमारा यू ही रह जाएगा, से टू की जगह हमारा टेल आ जाएगा, मी का हमारा मी ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वह फर्स्ट पर्सन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यू और मी दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमारा वी का वी ही रहेगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू टेल मी डैट वी शैल हैव पास द एग्ज़ाम। वही अगर हम बात करें इसके नेगेटिव फॉर्मेशन के बारे में तो वह कुछ इस प्रकार हो जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच में, यू से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल नॉट हैव पास द एग्ज़ाम। वही इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, यू टेल मी दैट वी शैल नॉट हैव पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं, यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो अगर हम बात करें यह हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू का यू ही रह जाएगा, से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट लगेगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आई जो है डायरेक्ट स्पीच में है वह हमारा किस में बदल जाएगा, यू में, जैसा कि हमने सन रूल से पढ़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यू से डैट यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क। हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं चार्ट में कि आई का पॉजिटिव केस माई होता है, उसी प्रकार से यू का पॉजिटिव केस योर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। वही इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है कि हम लोग सिंस के जगह फ्रॉम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला है, आई से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू विल हैव बीन वर्किंग
फॉर 2 आवर्स। मैंने उससे कहा, क्या कहा कि तुम जो है वह 2 घंटों तक काम करते रहोगे। अब हम इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। आई का आई हमारा रह जाएगा, से टू जो है वह हमारा टेल में बदल जाएगा, हिम का हिम ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और यू जो है वह हमारा सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो किसके अनुसार बदलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का हम लोग सब्जेक्टिव केस लेंगे। जैसा कि आप चार्ट से देख पा रहे हैं कि हिम का सब्जेक्टिव केस ही है। तो यू जो है अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू टेल हिम दैट ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वही अगर हम इसके नेगेटिव फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कैसा हो जाएगा, आई से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शैल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, जिसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आई टेल हिम दैट ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो हमारे आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।